Good afternoon, students. This is Pragvili Mahavidyalaya online classes of BLLB second semester. Subject is English, and today's topic is sentence fragment. Before we'll go further, what is sentence fragment? We'll go through what is fragments. ओके पहले हम इससे पहले कि हम सेंटेंस फ्रैगमेंट के बारे में पढ़ें, आज का टॉपिक सेंटेंस फ्रैगमेंट है। उसके पहले हम फ्रैगमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं। इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं और यूजुअली छोटे छोटे सेंटेंस के पार्ट में होते हैं जो कि मेन क्लॉज से अलग होते हैं। या अगर हम इसको डेफिनेशन के पार्ट में देखते हैं तो फ्रैगमेंट्स आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। यूजुअली फ्रैगमेंट्स आर पीस ऑफ सेंटेंसेस दैट हैव बिकम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज से अलग हो गए हैं, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट सेंटेंस ही फ्रैगमेंट्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, अ स्टोरी विद डीप थाट एंड इमोशंस। एक स्टोरी है जिसमें गहराई है और इमोशंस है। तो ये किसने कहा है? ये मिसिंग है ना। इट इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस। किसने कहा है, किस लिए कहा है, किस स्टोरी के बारे में कहा जा रहा है, एवरीथिंग इज़ मिसिंग ना। सो ये हमारा क्या है? फ्रैगमेंट है। अगर हम इसे कंप्लीट करते हैं, शी टोल्ड अ स्टोरी विद डीप थॉट्स एंड इमोशंस, है ना। उस लड़की ने, है ना, यहाँ लड़की की बात एक हो रही है कि उस लड़की ने एक स्टोरी पढ़ी है जो स्टोरी बड़ी ही जिस स्टोरी में बहुत ही गहराई और इमोशंस है, ठीक है। तो या बहुत ही भावुक स्टोरी है। इस तरह से हमने उस सेंटेंस को कंप्लीट किया है, ठीक। अब जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं राइटिंग के बारे में या किसी स्टोरी को लिखने के बारे में, तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि हम लोग बेसिक सेंटेंस फॉल क्या क्या करते हैं, सेंटेंस फ्रैगमेंट, हम पूरा सेंटेंस ही नहीं लिखते हैं, है ना। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था सेंटेंस फ्रैगमेंट को हमें पढ़ना है पहले। सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो सेंटेंस की तरह दिखाई तो देता है लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। क्या है? अ सेंटेंस फ्रैगमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that look like a sentence but actually is not a complete sentence, है ना। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स आर यूजुअली मिसिंग अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट मिसिंग होता है या और वर्ब, और दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट वाइल इट मे बी पंक्चुएटेड टू लुक लाइक अ कंप्लीट सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है अभी बताएं? कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है सेंटेंस फ्रैगमेंट। वो दिखता तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सेंटेंस की तरह दिखता तो है, पर कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या मिसिंग होते हैं? सब्जेक्ट मिसिंग होते हैं, वर्ब मिसिंग होते हैं, और उसमें कंप्लीट थॉट या कुछ ऐसा नहीं कहाँ से आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट मिसिंग है तो किसने बोला उस सेंटेंस को, ये सब उसमें क्लेरिफाई नहीं रहता है या क्लियरली लिखा नहीं होता है। जैसा कि अभी मैंने फ्रैगमेंट में एक सेंटेंस लिया है ना, अ स्टोरी विद डीप थॉट एंड इमोशंस, लेकिन किसने बोला वो समझ में नहीं आ रहा था, है ना। कौन कह रहा है? सब्जेक्ट इज़ मिसिंग। अब जब मैंने उसमें ऐड कर दिया कि शी टोल्ड अ स्टोरी विद डीप थॉट्स एंड इमोशंस, तो थोड़ा बहुत, हाँ, एक लड़की ने एक स्टोरी ऐसी पढ़ी है जिसमें बहुत सारा इमोशंस है और बहुत ही गहराई है ना, एक गहराई भरी स्टोरी है। सो उसमें पंक्चुएशन भी होता है। पंक्चुएशन जानते हैं आप लोग, कॉमा है, फुल स्टॉप है, सेमीकोलन है, इस तरह का भी आपको मिलेगा सेंटेंस में, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होंगे, है ना। लेकिन उसमें क्या क्या होता है? मिसिंग सब्जेक्ट मिसिंग होगा, वर्ब मिसिंग होगा, सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होगा, और क्या होता है वो? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ये दोनों चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है।
सो सबसे पहले हम सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो वो किस तरह से हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट टेल्स whom और what सेंटेंस आर अबाउट। सब्जेक्ट बताता है किसके बारे में है या सेंटेंस क्या है ना। तो इफ़ द सब्जेक्ट इज़ मिसिंग वी आर लेफ्ट वंडरिंग। अगर सब्जेक्ट मिस हो जाता है किसी सेंटेंस में तो हम सोचते रह जाएंगे, अरे किसने बोला, अरे किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है ना। तो हमें वो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, किसने और क्या एक्शन किया है ना। जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। रैन अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों ओर दौड़ना, है ना। दौड़ा, तो कौन दौड़ा भाई, हु रैन अराउंड द ट्री, है ना। ये तो मिसिंग ही है, ये सब्जेक्ट ही मिसिंग है। सो दिस इज सेंटेंस फ्रैगमेंट। विल वॉक इनटू द रूम, हु विल वॉक इनटू द रूम, है ना, कौन जाएगा कमरे के अंदर, है ना। शॉट थ्रू द स्काई, किसने, व्हाट शॉट थ्रू द स्काई, ये क्या आकाश में फेंका गया। सो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो सेंटेंस फ्रैगमेंट के की कैटेगरी में आते हैं। सो टुडे आज का टॉपिक में बस इतना ही। इन द नेक्स्ट सेशन विल गो थ्रू मिसिंग वर्ब, है ना। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।